वेलकम स्टूडेंट्स, मोर ऑन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमने मैग्नीफाइंग पावर और या एंगुलर मैग्निफिकेशन डिस्कस की थी। और इसमें हमने कहा था कि ये रेशो है एंगल्स की मैग्नीफाइंग पावर जो है। और इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पे हम दो पॉइंट्स ले लें, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट पे दो पॉइंट हैं, ठीक है जी। इन पॉइंट्स के दरमियान में एंगल जो है वो बहुत कम है, ठीक है जी। बहुत जो है वो थोड़ा छोटा सा एंगल जो है वो है। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि ये पॉइंट जो है वो हमारी आंख को जो है वो सेपरेटली नज़र नहीं आएंगे, एज अ सिंगल पॉइंट जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पे हम यही बात जो है वो लिख लेते हैं कि जब थीटा स्मॉल होगा, थीटा वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटा होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, हम उनको सेपरेटली टू पॉइंट्स जो हैं, टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स लुक लाइक अ सिंगल पॉइंट। अलग अलग नहीं हम रिकग्नाइज कर सकते, बल्कि हमें वो सिंगल पॉइंट के तौर पर ही नजर आएंगे। लुक लाइक अ सिंगल पॉइंट, ठीक है जी। और फिर ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट भी हमें बड़ा छोटा सा नजर आता है, ठीक है। लाइक अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमने एक ऑप्टिकल डिवाइस यानी कि एक लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसने वही एंगल जो था वो बढ़ा दिया, एंगल को बढ़ा दिया। तो अब अगर जो है वो एंगल सफिशिएंट यानी कि एंगल जो है वो बड़ा है, तो आप देखें कि अब जो ऑब्जेक्ट पे यानी कि यहाँ पे जो दो पॉइंट होंगे वो सेपरेटली हमें जो है वो नज़र आ जाएंगे, एंगल बड़ा होने की वजह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं फॉर सफिशिएंट एंगल, फॉर सफिशिएंट, ठीक है जी। एंगल हमने कैसे बढ़ाया, एक ऑप्टिकल डिवाइस यूज करते हुए, सफिशिएंट एंगल। तो तब हमें जो है वो दोनों पॉइंट्स सेपरेटली नजर आएंगे, टू पॉइंट्स लुक सेपरेटली, ठीक है जी। लुक सेपरेटली, सेपरेट, ठीक है, अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यही एबिलिटी, और ये एबिलिटी किसकी है, किसने एंगल बढ़ाया है, ये ऑप्टिकल डिवाइस यानी कि लेंस ने। तो यही एबिलिटी जो ऑप्टिकल डिवाइसेस की होती है, इसी को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। यहाँ पे हम फिर रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन कर लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग यानी कि ये डिटेल को रिजॉल्व कर रही है, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है जी। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है जी, एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। इट्स ability of an instrument, of an optical instrument to resolve the, या to reveal the, या to clear the, to reveal the minor details, यानी कि छोटी से छोटी डिटेल्स भी जो है वो क्लियरली वो दिखा दे। और कैसे दिखाएगी, वो एंगल जो है वो जब जो है वो क्लियर कर दे, ठीक है। माइनर यानी कि एंगल बड़ा कर दे, माइनर डिटेल्स, और ये एंगल सफिशिएंट हो, ठीक है जी। ये इस पे भी हम बात करेंगे कि एंगल की अमाउंट सफिशिएंट कैसे हो, क्यों होनी चाहिए, ठीक है जी। डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। किसी भी डिवाइस की एबिलिटी कि वो किसी ऑब्जेक्ट की कितनी माइनर डिटेल जो है वो दिखा सकती है, उसको हम उसकी रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, ठीक है जी। तो अक्सर हम जो बात करते हैं कि अगर किसी कैमरे के पिक्सल जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस वो जो है वो ज़्यादा क्लियर इमेज बनाएगा। एक्चुअली उसके पिक्सल से मुराद जो है उसकी यही रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है। तो अब अगर हम रिजॉल्विंग पावर को किसी भी डिवाइस, किसी हम एक लेंस की बात कर लेते हैं, अगर डायमीटर जो है वो लेंस का डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ लेंस, ये अगर जो है वो डी है, ठीक है जी। तो रिजॉल्विंग पावर को अगर हम फिर कैलकुलेट करना चाहें, और यहाँ पे फिर हम मज़ीद लिख लेते हैं कि जो वेवलेंथ है जो कि हमें डिटेल दे रही है, यानी कि जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है लाइट ऑब्जेक्ट से, उसकी वेवलेंथ जो है
वो अगर लैम्डा है, ठीक है जी, कोई वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है। तो अब अगर हम रिजॉल्विंग पावर मेजर करना चाहें, रिजॉल्विंग पावर को हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये होती है रेशियो ऑफ डायमीटर टू 1.22 लैम्डा, ठीक है जी। इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिजॉल्विंग पावर को, और वो क्या चीज़ है जी, वो है जी मिनिमम एंगल, ठीक है जी, मिनिमम एंगल अल्फ़ा, यानी कि इसको हम 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फ़ा मिनिमम को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये एक्चुअली जो है वो वही डायमीटर टू सॉरी वेवलेंथ टू डायमीटर की रेशियो है अल्फ़ा मिनिमम। तो ये क्या है जी, 1.22 लैम्डा बाई डी है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से जो हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। अब अगर इसमें आप गौर करें तो आप देखते हैं कि यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर में अगर आप गौर करें कि वेवलेंथ जो है ये अगर बड़ी है तो फिर रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। और एक्चुअली सिंपली वेवलेंथ नहीं, अगर हम वाइट लाइट की बात करें तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। तो फिर वेवलेंथ की नहीं बल्कि वेवलेंथ के डिफरेंस की बात करते हैं हम, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ का डिफरेंस जो है वो कम है तो इसका मतलब ये है कि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, फिर डायमीटर ज़्यादा है तो तभी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स वेवलेंथ का डिफरेंस जो है वो ये भी एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम जानते हैं डिफ्रैक्शन, अगर हम ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे रीराइट करें कि 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है जी, ये ब्रैग्स लॉ है। तो इसके मुताबिक आप देखें कि वेवलेंथ जो है वो एंगल डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो ब्रैग्स लॉ, ठीक है, वेवलेंथ जो है वो एंगल डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल जो है वो ज़्यादा होगा, वेवलेंथ डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप गौर करें वाइट लाइट में एक साइड पे रेड कलर होता है, ठीक है जी। अगर हम वाइट लाइट की बात करें, वाइट लाइट, ठीक है, लाइट, तो उसमें हम देखते हैं कि एक साइड पे जो है वो रेड होता है और दूसरी साइड पे, इसके स्पेक्ट्रम में दूसरी साइड पे ब्लू ले लेते हैं वायलेट की बजाय एंड पॉइंट्स में, ठीक है। अब देखें कि इनका वेवलेंथ डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यानी कि डेल्टा लैम्डा जो है वो लार्ज है, इन दोनों का लार्ज। तो सॉरी, लार्जर के स्पेलिंग ज़रा कलेक्ट कर लें, लार्जर, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि अगर डेल्टा लैम्डा ज़्यादा होगा यहाँ पे तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। क्या होगा, दरमियान वाले कलर जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, यानी कि 2 पॉइंट से वाइट लाइट आ रही है, 2 पॉइंट्स से वाइट लाइट आ रही है, तो ये इनमें अगर जो है वो वेवलेंथ का डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, और वेवलेंथ का डिफरेंस ज़्यादा क्यों है, अगर एंगल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, दरमियान वाले ब्लू और रेड के दरमियान वाले कलर वाइट लाइट में से जो है वो मिसप्लेस हो जाएंगे, यानी कि वो किसी और एंगल पे जाके आगे जो है वो फोकस करेंगे, तो इसलिए वो कलर हमें नज़र नहीं आएंगे। तो फिर भी जो है वो हमें डिवाइस की इमेज ऑब्जेक्ट की क्लियर जो है वो डिटेल नहीं मिलेगी इमेज की, ठीक है। तो इसलिए एंगल भी सफिशिएंट होना चाहिए, इसलिए हमने एंगल के सफिशिएंट होने की बात की थी कि एंगल सफिशिएंट होना चाहिए रिजॉल्विंग पावर के लिए, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा एंगल भी नहीं होना चाहिए ताकि वेवलेंथ डिफरेंस जो है बढ़ जाए। ये वाइट लाइट की हम बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक लेंस की बात की। अगर हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करें, जिसमें एक्चुअली हम करते ही ये हैं कि लाइट को रिजॉल्व करते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में, यानी कि उसके डिफरेंट कलर्स में। तो फिर एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है जी, ग्रेटिंग। तो उसके लिए फिर जो है अगर हम रिजॉल्विंग पावर मेजर करना चाहें तो दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा, यानी कि ओरिजिनल वेवलेंथ, और फिर 2 वेवलेंथ का जो है वो डिफरेंस, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, वही डिफरेंस की बात आ गई। यानी कि इसको हम जो है यहाँ पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा जो है वो दरमियान वाली उसकी यानी कि एवरेज वेवलेंथ होगी, और लैम्डा 2 लैम्डा 1 जो है ये जो है वो एक्चुअल वेवलेंथ होंगी कलर्स की, यानी कि वही ब्लू और रेड की जो हमने बात की थी। तो लैम्डा 2 लैम्डा 1 जो है ये वो ब्लू और रेड की वेवलेंथ होंगी, और लैम्डा जो है ये एवरेज वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो फिर अगर हम ग्रेटिंग को ही देखें तो उसमें n नंबर ऑफ स्लिट्स होती हैं, n नंबर ऑफ जो है वो उसमें डिफ्रैक्शन ऑर्डर आता है, ठीक है, n स्लिट्स। तो इसके मुताबिक फिर अगर हम बात करें
रिजॉल्विंग पावर की एक ग्रेटिंग के लिए, तो तब हमारे पास जो है वो इसी की रिजॉल्विंग पावर हमारे पास आ जाती है n मल्टीप्लाइड बाय m। n जो है ये नंबर ऑफ रूलिंग्स या नंबर ऑफ स्लिट्स को, जिसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट भी सॉरी ग्रेटिंग की जो है वो कहते हैं, स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं कि उस पर कितनी नंबर ऑफ रूलिंग है। और m यहाँ पे क्या है, m जो है ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ठीक है जी। m क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन यानी कि कितनी नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इससे भी स्टूडेंट्स हम किसी भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर, जो किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की प्रॉपर्टी है।